लखनऊ हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है, जो उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण लाया है। आपको बता दें कि जो शिक्षा मित्र 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते थे, तो वहीं पर जो नियमित शिक्षा मित्र है उनकी 62 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु है, जिस वजह से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र थे उनका ये कहना था कि उनकी आयु सीमा भी बढ़ा दी जाए और इस मामले को लेकर संगठन की तरफ से लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था। वही देखने को मिला कि शिक्षा मित्रों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित थी, जिसके खिलाफ हरदोई के कछौना ब्लॉक के राजेश कुमार और उनके 16 साथियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनकी मांग थी कि शिक्षकों की तरह शिक्षा मित्रों को भी 62 वर्ष तक सेवा का अवसर मिले। कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के बाद 3 सप्ताह के लिए सेवानिवृत्ति पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि अगले 21 दिनों में रिटायर होने वाले शिक्षा मित्र इस आदेश के आधार पर राहत पा सकते हैं। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 सप्ताह में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि शिक्षा मित्रों की सेवानिवृत्ति आयु शिक्षकों से अलग क्यों है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि दोनों समान कार्य करते हैं, फिर भी शिक्षकों को सत्र लाभ मिलता है, जबकि शिक्षा मित्रों को नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई शिक्षक 30 जून को 62 वर्ष का होता है तो उसे अगले सत्र तक सेवा का लाभ मिलता है, लेकिन शिक्षा मित्रों को उसी दिन रिटायर कर दिया जाता है। वहीं देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन में लंबे समय से इन सारी चीजों को लेकर प्रयास कर रहा था। हाल फिलहाल में संगठन के पदाधिकारियों की मुलाकात अवनीश सिंह के साथ साथ डायरेक्टर से भी हुई है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। फिलहाल इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से। उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पर, आप भी सुनिए। शिव कुमार शुक्ला जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शिव कुमार शुक्ला जी, जैसा कि देखने को मिला है कि कल से शिक्षा मित्रों की जो सेवानिवृत्ति को लेकर था, काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। 60 वर्ष, 62 वर्ष और मामला कोर्ट में भी चल रहा है, तो क्या कुछ मानना है आपका, जबकि आपके द्वारा भी लगातार अथक प्रयास किए जा रहे हैं? देखो, हमारा प्रयास और हमारी मांग, हमारे संगठन की मांग, हमारे साथियों की मांग निरंतर रही है कि हमारी सेवा 60 से 62 वर्ष के लिए सुरक्षित की जाए और सेवानिवृत्ति 62 वर्ष में हो। कई बार आप लोगों को मांग पत्र जो देखने को मिला, उसमें भी हम निरंतर ये बात करते रहे हैं जी। अब इसी बात को लेकर कुछ साथी कोर्ट गए थे, तो कोर्ट ने वर्तमान स्थानांतरण पर स्टे लगा दिया है और सरकार को नोटिस किया है कि सरकार रखे। तो मैं मानता हूं कि सरकार को इस बात को मान लेना चाहिए, जैसे सेम हम आपकी सेवा कर रहे हैं उसी का विद्यालय में, और उसी में लोग 62 वर्ष से रिटायर हो रहे हैं, आप हमको 60 वर्ष में सेवा मुक्त कर दे रहे हैं, हमको कोई सत्र लाभ नहीं दे रहे हैं। सेम उसी दिन हमको हटा दिया जाता है जिस दिन हमारी आयु 60 वर्ष पूरी होती है, जबकि नियमानुसार लोगों को एक सत्र का लाभ मिलता है। एक सत्र का लाभ देकर के लोगों को जो है वेतनभोगी साथियों को मिलता है। तो ऐसा हमें लगता है नहीं होना चाहिए और 62 वर्ष की सेवा सुरक्षित होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने यही जानना चाहा है और अभी वर्तमान में जो 10 अभी इधर हमारे साथी 4-5 लोग ऐसे थे कि जो सेवानिवृत्ति की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनके सेवानिवृत्ति पर रोक लगा दिया है और सरकार ने अपेक्षा किया है कि आप अपनी बात को रखें। तो मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी बात स्पष्ट करेगी और निश्चित रूप से इसमें सरकार भी इस बात को स्वीकार करे और शिक्षा मित्रों को 62 वर्ष की सेवा के लिए सुरक्षित जी। शिव कुमार शुक्ला जी, जैसा कि देखने को मिला कि हाल फिलहाल में आपकी मुलाकात अवनीश सिंह के साथ और इसी के साथ डायरेक्टर के साथ भी हुई है, तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने, यह मुलाकात किस प्रकार की थी? देखिए, माने अवनीश जी से जो हम लोग मिले थे, क्योंकि वो हमारे पैरवी में साथ में थे। आप जब तक परिणाम नहीं आता है तो हमारे तमाम साथियों को बहुत कुछ दिक्कत है, हमको भी दिक्कत है, सबको परेशानी है। लेकिन निरंतर सरकार के संवाद में और सरकार से समन्वय स्थापित कराने में आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी के नेतृत्व में आदरणीय अवनीश सिंह जी, बाबूलाल त्रिपाठी जी या तेज बहादुर जी, तमाम लोग साथ में रहे हैं। तो उन तमाम लोगों का धन्यवाद है। इसी संबंध में आदरणीय अवनीश जी से हम लोग मिले थे और उन्होंने अनुरोध किया था कि दीपावली से पहले हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलें और हमारे लिए कुछ बेहतर हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, उसके लिए धन्यवाद। आप लोगों ने मेहनत किया, उसके लिए आभार। लेकिन आप शिक्षा मित्रों को परिणाम की आवश्यकता है, तो परिणाम निकल के आ जाए तो बेहतर होगा। इस काफी चर्चा हुई, उन्होंने भी कहा और कहा महाराज जी से हम बात करेंगे और निश्चित रूप से इस पर होगा। जी। शिव कुमार शुक्ला जी, समर कैंप के मानदेय को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है। कहा जा रहा था कि अब बहुत जल्दी मानदेय आने वाला है, लेकिन विलंब हो रहा है। जारी हो गया है, क्योंकि इस बार पैसा एसएससी में नहीं था, वो दूसरे डिपार्टमेंट से बेसिक हो गया है। तो वो उनके हेड से एसएससी को जाएगा और सारे लोगों का पैसा भुगतान हो जाएगा। भुगतान की प्रक्रिया में है, कुछ जिले में शुरू हो गया है, कुछ जिले में होना है। और सितंबर माह का मानदेय भी इस सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी बात हुई
हुई थी, महामंत्री जी की भी बात हुई थी, तो हम लोग ये मानते हैं कि दीपावली से पहले हम लोग चाहते हैं कि ये भी भुगतान हो जाए। तो सभी जिलाध्यक्षों से अनुरोध है कि वो अपना फाइल तैयार रखवाएं और मान्यता ग्रांट जाए तो ठीक दूसरे दिन से भुगतान सुनिश्चित होना शुरू हो जाए, तो हमें लगता है दीपावली में सबका भुगतान हो जाएगा। और डायरेक्टर साहब से हमने मुलाकात करके प्रक्रिया के संबंध में चर्चा किया था। हमारे तमाम साथी थे, महामंत्री जी थे, कई जिलाध्यक्ष थे, विनोद वर्मा जी थे, अजय थे और राम सेवकपाल जी थे, कई साथी थे, संतोष शुक्ला थे, तो ये सब अनिल शर्मा वाराबंकी थे। तो ये सब बात निकल करके आ गई कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे पास फाइल आ गई है और स्थानांतरण नीति पर हम तत्काल काम करने का प्रयास करेंगे। मीटिंग वगैरह के लिए भी उन्होंने डायरेक्शन हम लोगों के सामने ही लोगों को दिया। तो अभी व्यवस्था है, सोमवार से इस पर हम लोग फिर लगेंगे, काम करेंगे। अब बाकी मानदेय वृद्धि हमारा ज्वलंत मुद्दा है और उसी लिए हम लोग भटक रहे हैं, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का ही मुख्य व्यू है। और जैसे मुख्यमंत्री जी जिस दिन भी अपने वैचारिक रूप से सोच करके और हम लोगों को घोषणा कर देंगे तो शिक्षा मित्रों का मानदेय तभी बढ़ सकता है, बाकी नीचे स्तर पर कोई दिक्कत नहीं। जी, शिव कुमार शुक्ला जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।